अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 का इंग्लिश की जो बुक है उसका यूनिट नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि क्या है। आपके पास ये सामने आपके पास इंग्लिश का बुक का PDF खुला हुआ है। इसके अलावा ये PDF आपको कम्युनिटी कॉलम में भी मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल के रखिए। सबसे पहले आपके पास इंग्लिश की बुक में जो है वो एक पोम है जिसका नाम है द वॉइस ऑफ गॉड, दिस वन। सो ये एक पोम है आपके पास सबसे पहले यूनिट नंबर 1 में, जिसका नाम है द वॉइस ऑफ गॉड। तो इसको समझ लेते हैं, क्योंकि पोएम सिर्फ आपने पढ़ेंगे आप, इसके उर्दू मीनिंग में भी आप समझ नहीं पाएंगे। इसकी तशरीह होना ज़रूरी है ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो इजीली कर सकें, चाहे आपसे कुछ भी पूछा जाए। तो सबसे पहले हम पोएम का नाम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पोएम का नाम देख लेते हैं, जो कि है द वॉइस ऑफ गॉड, यानी खुदा की आवाज़। ये पोएम किसने लिखी है? ये पोएम की जो पोइट हैं उनका नाम है लुइस आई न्यूमन, जिन्होंने ये पोएम लिखी है। और आगे इनका सन लिखा हुआ है कि 1893 में इनकी पैदाइश का सन है और 1972 इनकी वफ़ात का सन है। तो ये भी आपने MCQs के लिए याद रखने होते हैं कि ये जो पोएम है द वॉइस ऑफ गॉड, ये लिखी किसने है? तो लुइस आई न्यूमन ने ये पोएम लिखी है, जो कि 1893 में पैदा हुए थे। 1972 इनकी वफ़ात का सन है। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते थे ये? ही वॉज बोर्न, यानी कहाँ पर पैदा हुए थे? प्रोविडेंस, रॉड आइलैंड, USA, अमेरिका में पैदा हुए थे। ही स्टडीड एट ब्राउन यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की थी? ब्राउन यूनिवर्सिटी से। आफ्टर हिज डॉक्टरेट लेक्चरार एट कोलंबिया, और वो लेक्चरार भी थे। लेक्चरार वो होते हैं जो कॉलेज वगैरह में लेक्चर देते हैं, कोलंबिया में। ही इज़ ऑथर ऑफ मैनी बुक्स ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट, वो काफ़ी सारी मजहबी जो किताबें उन्होंने लिखी थी, मजहबी सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी थी। दिस पोम ब्रिंग आउट हिज रिलीजियस बैंड ऑफ माइंड, और ये वाली पोएम भी जो है वो उनके जो मज़हब की तरफ झुकाव है उसको ज़ाहिर करती है। तो अब पोम देख लेते हैं। ये 4 लाइनों की पोएम है आपके पास, जिसका फर्स्ट लाइन है आई साउट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड, यानी ये पोइट लिख रहे हैं कि मैंने खुदा की आवाज़ सुनने की जस्तजू की। एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टिपल, और एक ऊंचे मीनार पर चढ़ गया। अब स्टिपल क्या होता है? किसी भी मजहबी इमारत जो होती है उसका सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं स्टिपल, यानी मीनार। बट थर्ड लाइन में है बट गॉड डिक्लेयर, लेकिन खुदा ने कहा गो डाउन अगेन, वापस नीचे जाओ। फोर्थ लाइन है आई ड्वेल अमंग द पीपल, मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। सो ये पोएम आपने पहले इसकी मीनिंग देखी, अब हम इसकी तशरीह देखते हैं। सबसे पहले कि शायर ने ये लिखा कि मुझे खुदा की आवाज़ सुनने की जस्तजू थी, जिसकी वजह से मैं ऊंचे मीनार पे चढ़ गया कि यहाँ से मैं खुदा की आवाज़ सुन सकूँ, लेकिन खुदा ने मुझसे कहा कि वापस नीचे जाओ, मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। तो इस पोएम की तशरीह ये है कि अल्लाह ताला जो है उस की खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह की हमें लोगों के दरमियान रहना ज़रूरी है। उनसे जो खल्क़े खुदा हैं उनसे मोहब्बत करना ज़रूरी है, तो हम अल्लाह की खुशनुदी इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखा कि स्टिपल का मतलब क्या है। ये जो लिखा हुआ है ए नोट्स, स्टिपल का मतलब है द टॉलेस्ट पार्ट ऑफ द रिलीजियस बिल्डिंग, यानी किसी भी मजहबी इमारत का सबसे टॉलेस्ट पार्ट क्या कहलाता है? स्टिपल, जिसकी उर्दू मीनिंग है मीनार। अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं पेपर में? सबसे पहले बी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डिड ऑथर क्लाइम द स्टिपल, यानी जो ये ऑथर हैं जिन्होंने पोएम लिखी है, ये क्यों अपने बारे में उन्होंने लिखा है कि मैं एक ऊंचे मीनार पर चढ़ गया था। क्लाइम, क्यों चढ़े थे वो एक ऊंचे मीनार पर? तो हमने पोएम में देखा क्यों चढ़े थे वो, क्योंकि उन्हें खुदा की आवाज़ सुनने का शौक़ था। तो इसका आंसर क्या बन सकता है आपके पास? द ऑथर क्लाइम द स्टिपल बिकॉज ही वॉन्टेड टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड, क्योंकि वो खुदा की आवाज़ सुनना चाहते थे। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास वाई डिड गॉड टेल हिम टू गो डाउन अगैन, खुदा ने क्यों उनसे कहा कि वापस नीचे जाओ? तो क्यों कहा खुदा ने उनसे? गॉड
told him to go down again because he dwell among the people, क्योंकि जो खुदा है वो लोगों के दरमियान रहता है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास है, से इन योर ओन वर्ड्स व्हाट डू यू थिंक इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम, यानी आप अपनी वर्डिंग्स में लिखिए कि ये जो पोम है इसका मैसेज क्या हो सकता है। अच्छा, अब एक बात तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं, चाहे आपके पास मैसेज आए पोम का लिखने का, चाहे आपके पास सेंट्रल आइडिया आए, चाहे आपके पास थीम आए, तो एक ही जो आपने प्रिपेयर किया होगा उसी को आप तीनों पर लिख सकते हैं। बस आपने सिंपल लाइन फर्स्ट लाइन में ये लिखना है। अब यहाँ पर हमसे मैसेज का वर्ड यूज़ किया है तो हम लिखेंगे द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ दैट। अगर सेंट्रल आइडिया का वर्ड यूज़ होता तो हम लिखते हैं द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट। तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया या मैसेज क्या बनता है? मैसेज का मतलब होता है पैगाम। सो इस पोएम का मैसेज बनता है, द मैसेज ऑफ द पोएम इज़ दैट वी शुड लव पीपल एंड केयर फॉर दैम, यानी हमें जो लोग हैं खल्क़े खुदा हैं उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए। एंड दिस इज़ बेस्ट वे टू विन गॉड लव, क्योंकि ये ही एक बेहतरीन तरीका है अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का। मज़ीद वर्ड आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वी शुड सर्व मैनकाइंड, हमें इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, हमें लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए, लोगों पर रहम करना चाहिए, काइंड होना चाहिए। इस तरीके से हम खुदा की मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं, अल्लाह की खुशनुदी को हासिल कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम इसी आपकी क्लास 9 का यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पेपर्स में वो क्वेश्चंस आपके थोड़े से आपको वर्डिंग चेंज करके दे देते हैं, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने समझी भी नहीं होती। तो सबसे पहले आपने इस पोएम में तो 3-4 बातें MCQs के लिए याद रखनी है। वो एक तो ये है कि ये जो वॉइस ऑफ गॉड है, खुदा की आवाज़, ये किसने लिखी है, इनका नाम क्या है, लुइस आई न्यूमैन इनका नाम है। इनके सन याद रखने हैं कि ये 1893 में पैदा हुए थे, 1972 में इनकी वफ़ात हुई है। ये कहाँ पर पैदा हुए या कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये USA प्रोविडेंस रॉड आइलैंड से बिलोंग करते थे, USA अमेरिका हो गया। ये कहाँ पर पढ़ते थे, ही स्टडी एट ब्राउन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा लेक्चरार थे, कोलंबिया में लेक्चरार थे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी मजहबी सब्जेक्ट के ऊपर बुक्स लिखी हैं और ये जो पोएम है ये भी इनकी एक मजहबी पोएम है। आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो वॉइस ऑफ गॉड है ये इस पोएम का थीम क्या है, तो ये एक मजहबी पोएम है, रिलीजियस पोएम है, जिसमें इसके अलावा आपने क्वेश्चन आंसर याद रखने हैं। मज़ीद क्वेश्चन आंसर आप गाइड बुक से भी प्रिपेयर करें। गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।